हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रिव्यू प्रोवाइड करने वाले हैं, फुल रिव्यू Redmi K30 का। काफी देर हो गई है तो ये 10 डेज के बाद आपको बिल्कुल परफेक्ट रिव्यू प्रोवाइड करेंगे। तो आपको बताएंगे ये फोन आपको बाय करना चाहिए या नहीं, परफॉर्मेंस में कैसा है, कैमरा में कैसा है, तो सब कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को देखा कंप्लीटली। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो देर किस बात की है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस फोन के लुक एंड डिजाइन की बात करें तो लुक एंड डिजाइन के मामले में आप देख सकते हैं शाइनी फोन मिलेगा। यहां पर आपको कलर ऑप्शन 3 फोन्स मिल जाएंगे इस 4G वेरिएंट में। तो इसमें सबसे पहले आपको जो हमारे पास कलर अवेलेबल है, पर्पल कलर है, रेड कलर का ऑप्शन भी मिल जाता है एंड ब्लू कलर का ऑप्शन भी मिल जाएगा इस फोन में। एंड शाइन फोन में काफी ज्यादा मिल जाएगी। ग्लास बैक मिलेगा आपको, फोन एंड फ्रंट एंड बैक दोनों ग्लास दिया गया है एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है और प्रोटेक्शन वाइज काफी अच्छा दिया गया है फोन। और बैक साइड से ये क्वाड कैमरा सेटअप वाला फोन जो है आपको डिजाइन भी डिफरेंट मिल जाएगा और दुनिया का पहला फोन है जो 64 मेगापिक्सल सोनी सेंसर के साथ पहला फोन लॉन्च किया गया है रेडमी की तरफ से। तो फ्रंट साइड से डिजाइन आपको पंच होल मिल जाएंगे, वो भी दो पंच होल, ड्यूअल पंच होल डिस्प्ले मिलेगा। और यहां पर आपको ये जो डिजाइन है फ्रंट एंड बैक का मिलाकर एक काफी अच्छा और डिफरेंट सा मैशअप मिल जाता है। तो डिस्प्ले की अगर बात की जाए 6.67 इंचेस का काफी बड़ा सा डिस्प्ले मिल जाएगा। लेकिन यहां पर थोड़ा वीक पॉइंट यह है कि IPS LCD मिल जाती है, लेकिन रिफ्रेश रेट इस फोन का मिलेगा 120 हर्ट्ज। तो 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 60 हर्ट्ज एंड 120 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट आपको मिल जाएगा। तो 120 हर्ट्ज पर अगर यूज करेंगे तो बैटरी ज्यादा कंज्यूम होगी। 84.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशो दिया गया है। फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगा, 395 PPI डेंसिटी मिलेगी एंड HDR10 का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो टच रेस्पॉन्स आपको काफी फास्ट मिलेगा। लेकिन यहां पर कलर वाइज भी आप देख सकते हैं डिस्प्ले आपको अच्छे कलर्स मिल जाते हैं, नेचुरल कलर्स मिल जाएंगे डिस्प्ले में, लेकिन ज्यादा ओवर कलर नहीं मिलेंगे। जैसे एक्स्ट्रा ब्राइटनेस मिलती है, सैचुरेशन अच्छी मिलती है सुपर एमोलेड में, वो आपको ज्यादा नहीं मिलेगी। तो आप डिस्प्ले से इंप्रेस हो जाएंगे, अच्छे कलर्स दिए गए हैं, लेकिन सुपर एमोलेड होता तो बेहतर हो जाता। तो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की वजह से और IPS डिस्प्ले की वजह से बैटरी को ज्यादा कंज्यूम करने वाला ये फोन। स्पीकर क्वालिटी में नॉर्मल दिया गया है, बेस ज्यादा नहीं रखी गई। इस फोन में आपको यहां पर Android 10 का सपोर्ट मिलता है, ये काफी अच्छी बात है। सॉफ्टवेयर काफी अच्छा मिलता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम MIUI 11 का सपोर्ट मिलेगा और अपडेट 12 की शायद आ जाएगी जल्दी इस फोन में। इसका जो सॉफ्टवेयर है वो काफी अच्छा है, यूज करने में स्मूथ है और एप्लीकेशंस आपको काफी ज्यादा मिल जाएंगी, ऑप्शंस काफी ज्यादा मिल जाएंगे। डार्क मोड का, आई प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, बहुत से ऑप्शंस इस फोन में ऐड कर दिए गए। फ्रेम आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिलेगा और यहां पर काफी ड्यूरेबल सा फ्रेम दिया गया है। इस फोन की थिकनेस आपको 8.8 mm मिल जाती है। तो आपको फोन थोड़ा सा मोटाई में मिलेगा, लेकिन डिजाइन ऐसा है कि आपको ज्यादा महसूस नहीं होगा कि ज्यादा मोटाई में नहीं है फोन। तो ये फोन आपको काफी हैवी वेट मिलता है, 208 ग्राम का। तो आपको ग्लास बैक की वजह से थोड़ा हैवी फील होगा ये फोन। ये चाइनीज वेरिएंट है, तो इस फोन में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलती है जो पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा। शायद उसमें 3 स्लॉट रखी जाएंगी। तो इसमें एक सिम, एक SD कार्ड या ड्यूअल सिम यूज कर सकते हैं आप एक ही वक्त में। फोन में चार्जिंग पोर्ट आपको C टाइप की मिलती है, ये काफी मजेदार सी बात है। और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि 27 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। Xiaomi ये क्लेम करती है कि 68 मिनट्स में ये फोन फुल चार्ज हो जाता है, लेकिन इस फोन का बैटरी टेस्ट भी मेरे चैनल पर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं कि ये फोन 82 मिनट्स में, 80 मिनट्स में ही चार्ज हो सकता है। फोन में 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है और ऊपर की तरफ नॉइज कैंसिलेशन के लिए सेकेंडरी माइक भी मिलता है और IR ब्लास्टर भी मिलता है। ये काफी ज्यादा काम आने वाला है टीवी में, AC में, तो ये रिमोट की तरह काम करता है IR ब्लास्टर। तो इस फोन की बैटरी आपको 4500 mAh की मिलती है, जो कि काफी अच्छी बैटरी, अच्छा टाइम प्रोवाइड करने वाली है। लेकिन IPS डिस्प्ले की वजह से ज्यादा टाइम आपको प्रोवाइड नहीं करेगी, लेकिन फिर भी बेहतर है 4000 mAh की बैटरी से। फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर साइड पर रखा गया है, तो ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले पर स्क्रीन पर रखा जाता है। तो यहां पर अगर IPS डिस्प्ले हो तो स्क्रीन पर काम नहीं करता, तो साइड वाला फिंगरप्रिंट भी काफी ज्यादा फास्ट है। और इस फोन की फेस ID भी
काफी फास्ट रेस्पॉन्स करती है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। इस फोन में कैमरास काफी इंटरेस्टिंग लगाए गए हैं, तो इस फोन में ये काफी मेन पॉइंट दिया गया है। फ्रंट में 20+2 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा दिया गया है और बैक में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है 1.9 अपर्चर के साथ। सोनी IMX686 का सेंसर मिलता है, जो कि ये पहला फोन लॉन्च किया गया है सोनी सेंसर के साथ, वो भी न्यू सेंसर के साथ लॉन्च किया गया है। और यहां पर सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का माइक्रो के लिए और फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए दिया गया है। और यहां पर आप शॉट्स देख सकते हैं, काफी ज्यादा सैंपल्स अवेलेबल हैं, तो यहां पर इमेजेस जो हैं वो काफी क्लियर हैं, काफी ज्यादा डिटेल दी गई है और जूमिंग वाइज भी बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। लो लाइट की बात कर लें, डे लाइट की या इंडोर लाइट्स की, तो डिटेल्स काफी ज्यादा है दोस्तों। यहां पर डिटेल्स में जाकर एमबी देखी, इसका साइज देखा तो 40 MB तक भी फोटोज जा सकती हैं, जो हमने दूर से ली हैं फोटोज। 40 MB से 38 MB, 35 MB इतना साइज कंज्यूम कर रही है इसकी एक फोटो 64 मेगापिक्सल वाली, लेकिन थोड़ा और ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत है दोस्तों। नेचुरल कलर्स आपको नजर आएंगे इस फोन के बैक कैमरा में, डिटेल्स काफी अच्छे आने वाली हैं, तो इस फोन के बैक कैमरा से मुझे कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा कैमरा दिया गया है। काफी कैमरा से कंपैरिजन भी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा कैमरा निकल कर आता है। फ्रंट कैमरा से सैंपल देख सकते हैं, तो फ्रंट कैमरा की जो सेल्फी है वो 32 मेगापिक्सल करनी चाहिए थी, लेकिन 20 मेगापिक्सल के हिसाब से रिजल्ट आपको डे लाइट में या नाइट में भी आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो फ्रंट कैमरा से भी मुझे कोई शिकायत नहीं है इस फोन के। बैक कैमरा में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में रिजल्ट देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे कलर्स मिलने वाले हैं। तो जूम करके भी देखेंगे वीडियो में, तो डिटेल्स आपको काफी अच्छी मिलने वाली है। स्लो मोशन इस फोन का काफी मुझे पसंद आया है, 960 FPS में स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, बेहतरीन है। फोन में और काफी ज्यादा ऑप्शन है, इमोजी भी इस फोन में ऐड कर दिया गया है फ्रंट में, लेकिन वो इतना काम का नहीं है, इसलिए मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। तो यहां पर इस फोन में ताकत की अगर बात करें, प्रोसेसर इस फोन में स्नैपड्रैगन का दिया गया है 730G वाला, 8 नैनोमीटर पर बेस्ड है और ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, तो काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। पबजी प्ले करें, एसफॉल्ट 9 प्ले करें, कोई भी आप हाई गेम इजीली प्ले कर सकते हैं। तो यहां पर एचडी में HDR मोड में आप प्ले कर सकते हैं। यहां पर अल्ट्रा का ऑप्शन नहीं दिया गया, गेमिंग के मामले में बहुत बेहतरीन हो जाएगा आपके लिए। और साथ में 8GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। मैनेजमेंट आपको 8GB की रैम काफी अच्छी मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है, तो यहां पर आपको रिप्ले वाला सीन नहीं मिलने वाला कि गेम आप एक जगह पर छोड़िए तो वहीं से ही प्ले कर सकते हैं। प्रोसेसर में ग्राफिक्स भी काफी अच्छी दी गई है और फ्रेम रेट भी बहुत अच्छा दिया गया है, और बैटरी टाइमिंग भी आपको काफी अच्छी प्रोवाइड करेगा गेमिंग के। लास्ट में इस फोन की प्राइस की अगर बात की जाए, तो प्राइस के मामले में ये चाइनीज वेरिएंट है दोस्तों, जो मैंने चाइना से इंपोर्ट करवाया है, तो पाकिस्तान में, इंडिया में अब तक लॉन्च नहीं। तो जब भी इस फोन की प्राइस आई तो मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर मेंशन कर दूंगा। तो इस वक्त जो मैंने इंपोर्ट करवाया है वो 55,000 से 58,000 तक पड़ा है ये फोन, 8GB 128GB वाला वेरिएंट। तो मुझे लगता है ये पाकिस्तान में 55 या 50,000 के अराउंड अबाउट आना चाहिए। इस फोन के बारे में रिकमेंडेशन आपको देना चाहूंगा कि इस फोन में मुझे एक वीक पॉइंट बहुत ज्यादा लगा, IPS डिस्प्ले वाला, लेकिन कलर्स आपको काफी अच्छे मिल जाएंगे। IPS डिस्प्ले की वजह से बैटरी आपकी काफी ज्यादा कंज्यूम होगी और कलर्स इतने वाइब्रेंट नहीं लगेंगे। इस फोन की ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ी कमियां मुझे दिखाई दी हैं, तो ऑप्टिमाइज इस फोन को अच्छे से किया जाए तो फ्रंट कैमरा की फोटोज भी और ज्यादा क्लियर आएंगी और बैक कैमरा की फोटोज भी और ज्यादा क्लियर आएंगे और फोन की स्पीड भी और ज्यादा बढ़ सकती है अगर थोड़ा कंपनी ध्यान दे इसकी ऑप्टिमाइजेशन पे। तो दोस्तों ये चीजें मुझे वीक पॉइंट लगी इस फोन में। आपको इस फोन में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा, ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।